हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में जानेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें मेनली हमारा देखा जाए तो एक तो आपका हो गया द्विघात समीकरण जांच करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरा 4.1 इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर के हिसाब से, गुणनखंड करना। मूल मतलब होता है x का मान। मूल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा होता है द्विघात सूत्र। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें दोनों विधि आनी चाहिए, गुणनखंड विधि भी और द्विघात सूत्र, दोनों से मूल निकालना। दोनों ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, जैसे आप समोसा खा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल में 0। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मूल, मीन्स हमें निकालना है रूट। तो रूट क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसको हम इसमें रखेंगे तो हमारा कितना है? 0 है। तो रूट निकालने के दो मेथड हैं। तो चलिए पहले मेथड की ओर बढ़ते हैं, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि करना क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 है, इसको आप px मानो। अब क्या करेंगे? x² का आया कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 3। पहले ये होना चाहिए ऑर्डर में, मतलब पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर विदाउट x होना चाहिए, और जो पहला वाला होगा वो आखिरी वाले से गुना होगा। 2 गुना 3 6। हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको गुना करने पे तो 6 आए, और यहाँ पे क्या है? प्लस करने पे कितना है? -5। तो सिंपल है, 2 आपका गुना किससे होगा? 3 से। 2 तिया 6। हम दो नंबर सोचेंगे जिसको गुना करने पे तो 6 आए और जमा करने पे कितना है? -5। जमा का मतलब होता है या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। जैसे 2 जमा 3 5, -2 जमा -3 -5। तो ये भी प्लस कहलाएगा और ये भी प्लस कहलाएगा। तो अब हमें चाहिए क्या? -5। तो क्या वो रकम? -2 और -3। अगर इसको गुना करते हैं, -2 गुना में -3, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 2 तिया 6। तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो अब चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो हमारा ये था 2x² माइनस 5x प्लस 3 था ना, जिसको हमने क्या माना था? px।
अब इसको हमने क्या सोचा है, दो रकम, एक है -2 और एक है -3। तो करना क्या है, शुरू वाला सेम रहेगा, लास्ट वाला भी सेम रहेगा, बीच में जो दो रकम सोचा वो लिख दो, -2 और -3। यहाँ पे क्या है, x, तो इसके पास भी x लिख दो और इसके पास भी x लिख दो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 दिख रहा है, 2 ले लो। यहाँ x 2 बार है, मतलब x 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कॉमन लेते वक्त हमें लेना होता है कम से कम कॉमन। तो यहाँ x है 1 बार, यहाँ x है 2 बार, तो कम से कम कितने बार हुआ, 1 बार x ले लेंगे। तो यहाँ 2 तो बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो 1 x तो बच गया। और यहाँ माइनस है तो माइनस 2x तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस तो कॉमन ही आएगा। 3 के पहाड़े में 3 तो आता ही है, 3 ले लो कॉमन। तो यहाँ बचा x माइनस का 1। अब x माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1 आप बाहर ले लो। यहाँ कितना बचा, 2x माइनस 3। ये अब अपना फैक्टर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, जीरोज। तो ये जो फैक्टर आया है इसको कर दो 0 के बराबर, मतलब x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब x माइनस 1 बराबर में 0 या 2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 1। यहाँ से क्या आएगा, पहले 2x बराबर में 3 और x बराबर में 3/2। तो ये जो x का मान है ये अपना रूट हो गया, ये मूल कहें, रूट ऑफ px। एक आया अपना 1 और एक आया 3/2। तो ये कौन सा मेथड था, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसी क्वेश्चन को हम द्विघात सूत्र से समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमारा इस क्वेश्चन का पर्पज है रूट निकालना। तो सबसे पहले ये याद रखो, द्विघात जो समीकरण है वो इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 के रूप में। तो x² क्या है, कितना है, 2, तो a का मान हो गया 2। x क्या है, कितना है, -5, तो b का मान कितना हो गया, -5, और c हो गया अकेला अपना 3। फिर हमें निकालना होता है d। d क्या होता है, अगर हम द्विघात सूत्र देखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो होता है x बराबर में -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। तो हमें b पता है, a पता है, d नहीं पता। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो रूट को निकालने के लिए द्विघात सूत्र से सबसे पहले हम d को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे d कैसे निकालोगे, b का मान -5 है, -5 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3, -5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 8 तिया 24,
25 में से 24 गया 1। डी का मान 0 से ज़्यादा आना चाहिए और या 0 के बराबर। अगर डी का मान उससे कम आ गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लिख देंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। नो रियल रूट इज एग्जिस्ट। डी का मान 1 आया, अब यहाँ पुट कर दो x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी का मान 1 है अपॉन में 2, ए का मान 2 है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 1 होता है, 2 दूनी 4। एक बार आप प्लस का लोगे और एक बार आप माइनस का लोगे। तो 5 और 1 6/4, ऊपर नीचे कट रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो कितना आया 3/2। और यहाँ 5 में से 1 गया 4/4, तो 4 से 8 कट गया। तो कितना आया, ये जो 2 निकला x की वैल्यू, ये अपना रूट हो गया, मूल। एक निकला है 3/2 और एक निकला है 1। तो दोनों ही मेथड में रूट आपका एक ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ निकला है मूल 3/2 और 1। जैसे अब ये क्वेश्चन है, हमें मूल निकालना है। तो मूल निकालने के कितने मेथड है, 2। दोनों में से आप कोई सा मेथड लगा सकते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लेते हैं रूट वाला। दिखने में थोड़ा अच्छा है, सॉल्व करने में और भी अच्छा है। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2। देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना, 3x² माइनस 2√6x और प्लस 2 बराबर 0। इसमें भी हमें मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के 2 मेथड हैं। तो सबसे पहले हम इसमें द्विघात सूत्र लगाते हैं, फिर लगाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो द्विघात सूत्र के लिए x² के आगे a होता है, तो a का मान कितना हो गया 3। x के आगे b होता है, तो b का मान कितना हो गया माइनस 2√6, और c अकेला होता है, तो c का मान आ गया 2। फिर निकालेंगे हम d। d हमारा होता है b² माइनस 4ac। तो सिंपल सा है, b का मान कितना है माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान आ गया 3 और इसका आ गया 2। 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो 6 चौक 24, 24 में 24 गया 0। d का मान 0 आ गया, तो आपका काम आसान हो गया कि फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर में माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब कुछ करना नहीं है खास, वैल्यू पुट करो, माइनस फिर b का मान माइनस 2√6 है, प्लस माइनस माइनस √d का मान कितना है 0 अपॉन में 2, a का मान कितना है 3। तो माइनस माइनस प्लस 2√6, रूट में 0 का मतलब नहीं है, 2/3, 2 से कट गया
तो x का मान कितना आया, √6/3। लेकिन रूट होता कितना है हमारा, 2, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो दोनों ही रूट यही होगा, इसी को लिख दो 2 बार। जो हमारा रूट है मूल, √6/3 और √6/3। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, गुणनखंड विधि। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है 3x² - 2√6x + 2। 3x² - 2√6x + 2। तो सबसे पहला क्या है निंजा टेक्निक, 3 को गुना किससे करोगे, 2 से। 3 दूनी 6। तो हमें 2 रकम सोचने हैं जिसको गुना करने पे कितना है, 6 आए। और यहाँ पे जमा है ना, जमा करने में कितना है, जमा करने पे आए -2√6। तो सिंपल सी बात है, जब रूट हो तो दोनों रकम रूट में होगा। तो √6 जमा √6, तो 1 और 1 2, तो आपका आ गया 2√6। लेकिन हमें चाहिए किसमें था, माइनस में। इसका मतलब पहला वाला भी माइनस होगा और दूसरा वाला भी माइनस होगा। तो -√6 -2√6। अब बस आप इसको पुट कर दो, इसमें क्या है 3x² -√6 और प्लस में 2। यहाँ पे x है ना, दोनों के पास क्या लिख दोगे, x लिख दो। अब यहाँ पे कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, बस ये कॉमन कैसे लिया जाए। तो सिंपल सा लॉजिक ये लगाओ कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम होना चाहिए। जब यहां √6 है मतलब यहां भी √6 होगा। तो एक काम कर सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, मतलब नहीं, मतलब 3 छोड़ो, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अगर √6 है तो यहाँ भी रूट आएगा और यहाँ भी रूट आएगा। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना 3। तो ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या दिख रहा है, इसमें और इसमें √3 क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, √3। और यहाँ x का 2 है, यहाँ x का 1 है, तो x ले लो। तो यहाँ क्या बचा, √3 और x, और यहाँ पे √3 तो बाहर चला गया, तो कितना बचा आपका, √2। यहाँ माइनस है तो मतलब माइनस तो कॉमन लेना है। और 2, और वही बात है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2। तो 2 बार रूट है। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, ये कॉमन लेंगे √2, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 और x। और यहाँ तो कॉमन ले ही चुके हैं, ये दोनों में आ रहा है, तो ये ले लो आप बाहर, √3x माइनस √2। यहाँ पे बचा ये अपना कि दोनों तो बाहर चले गए, √3x माइनस √2 बराबर में 0। या तो इसको कर दो 0, मतलब दोनों होगा 0 के बराबर। √3x माइनस √2 होगा 0 के बराबर, और √3x माइनस √2 होगा 0 के बराबर। तो √3x बराबर में √2, तो x बराबर कितना आ गया, √2/√3। और यहाँ भी कितना आया, √3x बराबर √2, तो x का मान कितना आ गया, √2/√3। तो यहाँ पे देखा जाए
हमें क्या लग रहा है, दोनों तरीके से रूट अलग आया है। पहले आया था ऊपर क्या, पहले वाले में क्या है ऊपर रूट 6, नीचे वाले में ऊपर रूट 2 है। तो इसका एक बार देखा जाए, अगर हम परमेकरण कर दें, रूट 3 से ऊपर भी गुना कर दें और रूट 3 से नीचे भी, तो रूट रूट गुना हो जाएगा रूट 6, 2 तिया 6, और यहाँ पे रूट 3 कितना होगा 3। तो हमारे 2 रूट यही निकल गए, एक निकल गया अपना रूट 6/3, दूसरा भी यही लिख दो रूट 6/3। तो 4th चैप्टर करने के लिए सबसे पहले हमें इन 2 मेथड पे कमांड रखनी होगी। पहला तो हो गया द्विघात सूत्र वाला, दूसरा हो गया गुणनखंड विधि वाला। जिस बच्चों को ये दोनों मेथड अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आसानी से कर सकता है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो।